हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सप्रेस सीडीएस 2024 मैथ्स का। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे थे। 2024 के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया था उनका क्वेश्चन कल मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन कराया था। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर प्लीज देख लीजिए, वो क्लास आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन एकदम भयानक सा दिख रहा है, एकदम लंबा, डरिए मत। 2 समकेंद्रित वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल क्या है यदि बाहरी वृत्त की आंतरिक वृत्त की परिधि के एक विशेष बिंदु पर छूने वाले जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। छूने वाले जीवा की लंबाई कितना है? 14 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, अपने को सर्कल बनाना पड़ेगा 2। तो यहाँ पर मुझसे तो बिगड़ेगा, मैं ऐसे ही नॉर्मली बना रहा हूँ ना समझाने के लिए। देखिए ये एक सर्कल हुआ, इसी के ऊपर हम ये अंदर में एक दूसरा सर्कल बना दिए। ये छोटा सा हो गया, सॉरी, इसी सर्कल में आप लोगों को समझना पड़ेगा। देखो ये हो गया हमारा वृत्त का केंद्र। सम केंद्रित यानी समान केंद्रित, दोनों का केंद्र समान रहना चाहिए। हो गया। इसके बीच का अपने को क्या निकालना है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी कि ये वाला एरिया फाइंड करना है, इसके बीच का क्षेत्रफल। ये लो, हो गया। यदि बाहरी वृत्त की आंतरिक वृत्त की परिधि के एक विशेष बिंदु पर छूने वाले जीवा, क्या बोल रहे हैं देखिए, बाहरी वृत्त की एक जीवा है। बाहरी वृत्त की क्या है? एक जीवा, जो वृत्त की आंतरिक बिंदु को कोई स्पेसिफिक पॉइंट पर टच कर रहा है। जैसे ये हो गया, ये हमने क्या बनाया है? एक बड़े वृत्त की जीवा, बाहरी वृत्त की हमने बना दिया जीवा। यहां पर टच कर रहा है, सही बात है, यहां पर ही टच कर रहा है। ओके, अब देखिए हमें निकालना है इसका एरिया चाहिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, यूज कर सकते हो। अगर अपने को इसका एरिया निकालना है, देखिए मैं यहां पर बता रहा हूं, अगर हमें इसका एरिया चाहिए तो सिंपल कर दीजिए पाई ए बी बट्टे 2 पूरे का स्क्वायर। ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी, ये बीच में हम पॉइंट मान देते हैं सी। ये हो गया हमारा लंब। ओके, देखिए ए बी स्क्वायर बटे 2, पाई का 22/7 रख दो, रख दिए। पाई का 22/7 हमने रख दिया। ए बी का मान जरा देखिए, 14 है, 14 का आधा 7, तो 7 गुणित 7, 7 से 7 कट गया और 22 सत्य आ जाएगा हमारा 154 वर्ग सेंटीमीटर। 154 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगर पूरा इसका डिटेल निकालना चाहते हो तो एक बार देख लो। ये हमारा वृत्त हुआ, हो गया। तो अगर मैं इस बिंदु को यहां से मिलाऊं, पॉइंट आया, ध्यान समझिए, ये वृत्त का केंद्र हुआ। जो ए बी वाली भुजा है या ए सी भुजा मान लो, कौन सी भुजा है हमारी? ए सी भुजा। इस छोटे वाले त्रिज्या को मैं मान देता हूं आर, छोटे त्रिज्या को मैंने क्या मान दिया? आर। इस बड़े वाले त्रिज्या को मैं मान देता हूं कैपिटल आर, बड़े त्रिज्या को हमने क्या मान दिया? कैपिटल आर। और जो बी सी की लंबाई है, ये वाली लंबाई क्या होगी? आधी होगी। 14 सेंटीमीटर है, जो ए से बी की दूरी है कितना सेंटीमीटर है? 14। तो ये 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 होगा, यानी कि आधा आधा बट रहा है। तो बोला जाए तो ए बी का आधा, ए बी का आधा। ध्यान से देखिए ना, यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। पाइथागोरस क्या लगाओगे? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। यहां समझो, देखिए जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होगा, एकदम सही बात। कर्ण क्या मानकर चले हो? आर का वर्ग। लंब क्या मानकर चल रहे हैं? आर का वर्ग। आधार क्या हो चुका है? ए बी बटे 2 का वर्ग आ गया। अपने को तो इसका मान चाहिए,
अंतर चाहिए ना, क्योंकि यहां का निकाल रहे हो, गैप चाहिए, तो क्या होगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी बटे 2 का स्क्वायर होगा। अंतर बीच का निकालना है ना, तो बीच का ये क्षेत्रफल चाहिए, तो दोनों का गैप ही चेक करोगे, बड़े वृत्त और छोटे वृत्त का। अब देखिए ध्यान से, अपन वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, सबको पता है, तो दोनों तरफ पाई का गुणा मार दो, पाई और ये पाई, देख लो आखिर वही बना। तो कंसेप्ट तो हमारा पूरा खैर कंप्लीट है, लेकिन ट्रिक थोड़ा सा ध्यान में रखिए तो जल्दी बनेगा। ऐसे में कितना टाइम तक अपन कंसेप्ट लगाते रहेंगे, और ट्रिक याद है तो डायरेक्ट निपटाए और चले। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मजेदार क्वेश्चन है भाई, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 देखिए, आप बोले व्यंजक 555 की पावर 7 है, यहां लिख लेते हैं एक बार, 555 की पावर 777 प्लस 777 की पावर 555, 777 की पावर 555, ये चीज चाहिए हमें। ओके, तो देखो ना, ये किससे विभाज्य ये बताना है, ए 2 से, 2 3 से, 3 37 से। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है, केवल 1 और 2 से, बी 2 और 3 से, 1 और 3 से, या 1 2 और 3 से। अब जरा ध्यान समझिए, यहां पर एक चीज को समझो, देखो ये 555 है, ऑड नंबर है, ऑड की पावर करोगे ऑड ही मिलेगा। जैसे 3 ले लो, 3, अगर मैं 3 का वर्ग करता हूं मुझे 9 ही मिलेगा, 3 का क्यूब करता हूं तो 27 ही मिलेगा। तो ऑड की पावर कुछ भी कर लो ऑड ही मिलेगा, ऑड की पावर कुछ भी कर ले क्या आएगा, ऑड ही आएगा। ये भी तो ऑड ही है क्या, ये भी ऑड ही है। तो ऑड और ऑड दोनों को जोड़ेंगे, जैसे 3 ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, तो 5 और 3 जोड़ो 8, क्या मिलता है, इवन नंबर। क्या मिलेगा, इवन नंबर, तो इवन मिलेगा। ऑड और ऑड को जोड़े तो क्या मिलेगा, इवन। साफ है, इवन आ रहा है मतलब वो 2 से भाग जाएगा ही जाएगा, 100% सही है, इवन है मतलब 2 से भाग जाएगा ही जाएगा। अब देखिए ध्यान से भाई, एक नंबर है, एक नंबर है, ध्यान से समझिए उसको, 111 एकदम खूबसूरत नंबर, 311 होता है हमारा 3 गुणित 37, 311 होता है 3 गुणित 37, करके देख लो, 3 7 21 3 3 9 2 11 होगा, होगा। ओके, अब एक बात समझिए, अगर कोई संख्या 3 बार लिखी गई है, अगर कोई संख्या 3 बार लिखी गई है, तो वो संख्या का यूनिट डिजिट, और यानी कि वही संख्या एक बार, वो संख्या का कोई मल्टीपल रहना चाहिए, 3 भी आना चाहिए और 37 भी आना चाहिए। यानी कि कोई संख्या 3 बार लिखी गई है तो वो उसी संख्या से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 37 से भी कटेगा, कटेगा। ध्यान से देखिए, 5 5 5 लिखा गया है, तो ये संख्या 5 से कटेगा ही, 3 से कटेगा ही, 37 से कटेगा ही। यानी कि 3 से कट रहा है, साफ पता चल गया, 3 से कट रहा है, साथ में 37 भी आ रहा है, 5 5 5 5 5 5, ये वही संख्या है, देख लो, 3 गुणित 37, 3 गुणित 37, मैं पहले से इसलिए कंसेप्ट बता दिया, ए है, यहां पर ए का मान कुछ भी हो सकता है, वो 3 गुणित 37 में निकलेगा ही निकलेगा 100%। 3 गुणित 37, 3 गुणित 37 का मतलब हमारा क्या है बताओ तो, 111। 3 गुणित 37 का मतलब क्या है हमारा, 111, और 111 में अगर ए का गुणा कर दोगे तो मिलेगा ए, यानी कि आया जो संख्या यहां है उसका एक अंक यहां मिला, और साथ में 111 यानी कि 3 गुणित 37, तो 555 लिए हो, 555, तो इसका एक अंक 5 5 से कटेगा, साथ में 3 से कटेगा और 37 से कटेगा, यानी कि तीनों से कट रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 1 2 और 3 ये सही है, तीनों से कटेगा।
एकदम बेहतरीन सवाल था। आई होप सब लोग इसको बनाकर आए होंगे और आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप लोग एकदम अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर लीजिए सीडीएस 2025 के लिए भी और आने वाले कई एग्जाम्स के लिए। ओके, चलिए अब कल हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर इसका 5 से आगे। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।